दावत हो या त्यौहार, बनाएं शाही खीर मज़ेदार। अगर आप भी ऐसी मज़ेदार खीर बनाना चाहते हैं और वो भी बहुत ही आसान और इजी स्टेप्स को फॉलो करके, तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum viewers, I am Hina Suhail and you are watching my YouTube channel Hina's Heaven। मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बनाएंगे आज शाही खीर। और शाही खीर के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दूध। हम ज़्यादा मिक़दार में बना रहे हैं तो इस वजह से हमने 3 लीटर दूध लिया है। अच्छा, खीर बनाने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं कि काऊ मिल्क होता है। अगर आपको काऊ मिल्क टेट्रा पैक में मिलता है तो आप टेट्रा पैक यूज़ करें, और अगर आपको काऊ मिल्क किसी शॉप से मिलता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो है वो बफ़ेलो मिल्क से इतनी अच्छा खीर का टेस्ट नहीं आता। बन तो जाती है खीर मगर वो टेस्ट नहीं आता शाही खीर का, तो उसके लिए आपने काऊ मिल्क ही लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने खीर के दूध को पकने के लिए छोड़ देना है, तो इसलिए सबसे पहले हम ये स्टेप करें। ये है स्टेप 1। हमने 2.5 लीटर दूध ले लिया है। हाफ़ लीटर हमने जो है उठा लिया है, वो हम अपने चावल के साथ डालेंगे। सबसे पहले हमने इसमें अब हम ले रहे हैं कंडेंस मिल्क का टिन। ये हाफ़ टिन जाएगा इसके अंदर। हम ड्राई मिल्क डालेंगे। ड्राई मिल्क हम हाफ़ पैकेट डालेंगे। 250 ग्राम का हमने जो है पैकेट डाला है। बीटर से हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। ताकि हमारा ड्राई मिल्क जो है, अगर हमने बीटर से बीट नहीं किया तो इसके अंदर गुठलियाँ सी बन जाएंगी और वो बहुत बुरी लगती हैं, वो फिर टूटती नहीं है। इसलिए आपको बीटर यूज़ करना पड़ेगा और ड्राई मिल्क को अच्छे से मिल्क के अंदर मिक्स करना है। बीटर से आपने इसे मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं शुगर कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं इसमें तकरीबन 1 कप डालूँगी। अब हम इसे सबसे पहले तेज़ आंच पे रखेंगे। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा फिर हम इसे स्लो आंच पे कर देंगे। तो चलिए आइए रखते हैं इसे। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं ड्राई नट्स, जिसमें हमने पिस्ते और बादाम को हमने कट कर लिया है। ये हमने लंबाई में कट करके डाले हैं। इस स्टेज पे डालने का मतलब नट्स को ये है कि नट्स अच्छे से इसमें पक जाएंगे और बहुत अच्छा फ्लेवर, एक खीर के अंदर नटी फ्लेवर भी आएगा, बहुत टेस्टी सा फ्लेवर आ जाएगा खीर का। इस वजह से हम इसको खीर के साथ ही नट्स डाल के पकाएंगे। डेकोरेशन के लिए हमने अलग उठा के रखे हैं, और ये नटी खीर बनाने के लिए अच्छी सी फ्लेवर्ड नट्स जो खीर में देगा उसके लिए हमने ये डाले हैं। बस ये है हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने ये चावल भिगो दिए थे। ये 1 कटोरी चावल है जो कि हमने इसे भिगो के रख दिया था पानी में। अब हम इसको बॉईल करके डालेंगे। खीर में हम चावल बॉईल करके इसलिए डालेंगे क्योंकि पहले ज़माने में ये होता था, और मुझे भी जब बनाना सिखाई गई थी तो होता यह था कि चावल अगर पीस के हम कच्चे चावल पीस कर डालते थे तो ये तो वो उनकी गिल्टी बन जाती थी, और या वो इतना पका देते थे कि वो कच्चे रह जाते थे चावल। खीर अच्छी नहीं बनती थी, नीचे से लग जाती थी। लेकिन अब ये है कि अगर आप चावल बॉईल करके डालेंगे तो आपको इन तमाम परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चावल उबालने के लिए सबसे पहले हमने एक पतीला ले लिया है और उसके अंदर हमने पानी ले लिया है, और अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने चावल। इसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट नहीं डालना, कोई इलायची नहीं, कोई नमक नहीं, क्योंकि ये हमारी खीर के लिए है। तो जस्ट हमने इसे पानी में अच्छे से बॉईल करना है जब तक कि ये पक नहीं जाते। हमने इसे फुल जो है कुक करना है चावलों को।
व्यूअर्स, चावल हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसको वॉश कर रहे हैं। इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है ताकि चावलों के ऊपर से जो स्टार्च होता है वो आसानी से निकल सके। वो स्टार्च निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वो आपकी खीर में अच्छा जायका नहीं देगा। तो बेहतर ये है कि आप उसे वॉश करके अच्छे से स्टार्च को निकाल लें। बस ये बॉयल चावल हैं हमारे। खीर के लिए हम बॉयल चावलों को दूध के साथ ग्राइंड करेंगे। ब्लेंडर में ज़्यादा पतला नहीं करना है, आपने पीसना नहीं है बिल्कुल, बस आपने हल्का सा इसको ग्राइंड करना है ताकि जो चावल की लंबी लंबी चावल आ रहे हैं ये थोड़े से टूट जाएं। ये हमने इसमें जो बचा हुआ दूध था जो हमने उठा लिया था 1/2 लीटर, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। पानी की जगह हम सिर्फ इसके अंदर दूध डालेंगे। ये देखें भी बस, ये चावल जो हमने तोड़ना था सिर्फ हमने इतना किया है कि चावल मोटा मोटा मुंह में आए, बिल्कुल बारीक इसको नहीं पीसना था। चावल की जो लंबाई थी वो टूट गई है। अब हम इसे अपने दूध के अंदर शामिल करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए शामिल करते हैं। हम अपने दूध के अंदर अब शामिल करने जा रहे हैं। चावल चूँकि हमारे बॉयल हैं तो हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट 15 to 20 मिनट्स हम इसको और पकाएंगे और मज़ेदार सी यम्मी सी हमारी खीर रेडी हो जाएगी। बस ये हमने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं और अब चावल शामिल करने के बाद हम इसे 15 to 20 मिनट्स मज़ीद पकाएंगे और 15 to 20 मिनट्स हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे और हमारी खीर रेडी हो जाएगी। तो हम 15 से 20 मिनट इसे पकाते हैं। पकाने के दौरान आपको फेमस जब इसमें रेडी, चूँकि हमारी खीर दूध हमारा गाढ़ा हो गया है, जब हमने इसमें चावल शामिल किए हैं तो नीचे ना लग जाएं, तो बेहतर ये होगा कि आप इसे टाइम टू टाइम चलाते रहें बीच बीच में। व्यूअर्स, ये हमने लिया है 1 टीस्पून इलायची पाउडर। ये आपने ऐसे नहीं डालना, अगर आपने ऐसे डाल दिया तो गुर्दी बन जाएगी। आपने करना ये है कि कटोरी लेनी है और उसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना आपने लेना है खीर मिक्सचर और आपने इसको अच्छे से इसको इस तरीके से पहले मिक्स करना है। पहले आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसे खीर के अंदर शामिल करेंगे। इसको हम पूरी खीर में अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम हमारी खीर बिल्कुल एंड पर है, पकने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम फ्लेम करेंगे इसका तेज़ और इसको 5 से 10 मिनट के लिए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। आप बिल्कुल तेज़ चूल्हा कर सकते हैं इस स्टेज पर ताकि जल्दी से खीर हमारी रेडी हो जाए। जो नट्स हमने इसमें डाले थे उसने अपना फ्लेवर दिया है। कंडेंस मिल्क, ड्राई मिल्क, उन सब ने जो है बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर छोड़ा है। और अब एंड में ये जो इलायची पाउडर हमने डाला है, इससे तो खीर का मज़ा और दोबाला हो जाएगा। और सब आपसे रेसिपी पूछेंगे कि बताइए कौन सी रेसिपी से आपने बनाई है मज़ेदार शाही खीर। बस खीर हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी कंसिस्टेंसी है इसकी, कितनी गाढ़ी हो चुकी है। बस हमने इस खीर को इतना ही गाढ़ा रखना है। अब हम अपना फ्लेम ऑफ़ करने जा रहे हैं। ये हमने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। अब हम इसको कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो व्यूअर्स, आप भी मेरी इस आसान खीर रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में
ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर लाजमी करें ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से बाखबर रहें। वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।